तो जो ज़मीनें चकबंदी के दौरान भी नहीं सरकार ने हाथ लगाया उन ज़मीनों को प्रधानी जीत जाने के बाद ग्राम सभा का जो प्रधान होता है, उन ज़मीनों को आवंटित करता है धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। यही पीड़ा है महाराज जी। आप इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हैं, एक बार अपना पूरा परिचय और जितना ग्रेजुएशन है आपका वह परिचय आप एक बार अंग्रेजी में बोलिए। अच्छा, हम बोलते हैं, आई लिव इन देवलोक. Devlok is the place of divine actions of divinity. It is situated at 26 degree 11 minutes north latitude and 81 degree 53 minutes south longitude. On the way to Amethi, 21 kilometers from Sultanpur near Tikari bus stop. From where it is 3 kilometers in Gauravpuri Kshetra. ये घासी बाबा गौरव है, गौरवपुरी क्षेत्र. Where the holy samadhi of Ghasi Baba is situated and is believed to be to heaven by local people. यहाँ के मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं ज़िला अमेठी में हूँ। उत्तर प्रदेश में अमेठी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्या पूरे देश में अमेठी ज़िला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बड़े बड़े राजनेता यहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी। और इस समय जो मौजूदा सांसद है यहाँ की स्मृति ईरानी जी, मैं उसी ज़िले में उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर घासी वीर बाबा का एक प्रख्यात मंदिर है और वह प्राचीन काल से यहाँ पर स्थित है, जो कि अमेठी ज़िले में है। अमेठी ज़िले से महज करीब 8 या 9 किलोमीटर चलने के बाद में टिकरी चौराहा पड़ता है। टिकरी चौराहा से भादर टू जामो रोड जो जा रहा है भादर के लिए, उसी भादर रोड पे करीब टिकरी चौराहे से 2 किलोमीटर चलने के बाद में घासी वीर बाबा का मंदिर है, जो कि नहर के किनारे जस्ट स्थित है। यहीं के महंत हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और परेशानियां क्या हैं मित्रों इसको भी जानेंगे, क्योंकि इनको सताया गया है। मंदिर प्रांगण में स्थित जितनी भी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन थी, उसको क्षेत्रवासियों ने चाहे जिस तरीके से हथियाई हो उस पर कब्जा किया हो। ऐसी परेशानियां हैं इनको, इन महाराज की। और महाराज ने मुझे बुलाया, अपनी परेशानियों को व्यक्त करेंगे। हम मिलते हैं महाराज जी से। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, धूप काफ़ी है, इसलिए हम कहीं छाया में चलेंगे महाराज। हाँ चलिए। मतलब लगभग 57 वर्ष हो गया हमको यहाँ रहते हुए, और अनेक प्रकार से हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या बोलते हैं, मतलब इस विभाग से ये जांचा गया कि ये ज़मीन पहले किसकी थी जी। तो उसमें वही पता चला कि औरंगजेब के ज़माने में जी जब यहाँ के राजा थे तो वो यहाँ रहते थे। जी जी, राम 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 राम। तो यहाँ रहते थे और उनके द्वारा ये ज़मीन मतलब दान में दी गई थी। कहने का मतलब ये है आपके कि राजा अमेठी, राजा अमेठी, अब उस समय पे राजा कौन था और किसके द्वारा ज़मीन किसको दान की गई थी? यहाँ के पुराने महंत कौन थे? वैसे पुराने महंत तो यहाँ पहले वही महाराजा। ये समाधि जिसकी बनी हुई है, पंडित गिरधर सहाय तिवारी सबसे प्रथम यही रहे होंगे ना? तो इनको दान में दी गई थी राजा द्वारा यह जमीन। कितनी जमीन दान में दी गई? 57 बीघा 4 बिस्सा। 57 बीघे 4 बिस्सा जमीन थी। तो यह जमीन, ये जो मंदिर का प्रांगण दिखा, इस जमीन के मंदिर के प्रांगण को अगर देखा जाए तो ये तो 57 बीघे नहीं होगी। सुना जाए तो उसमें 57 बीघे 4 बिस्से जो थी, वो जब प्रधानी का इलेक्शन आया तो लोगों ने पैसा कमाने के उद्देश्य से सबको वितरित कर दिया, मतलब पट्टा दे दिया। किस सन की बात है? हम जांच करके चकबंदी भी आई तो चकबंदी वालों ने भी इस जमीन को बिल्कुल टच नहीं किया कि इसको किसी को आवंटित नहीं करना, नहीं करना। अच्छा, इसके बाद तो जब ये पंचायत हुआ तो बताए ना कि लोग पैसे के लालच में और मतलब सबको पट्टा दे दिया, इतना छूट गया, इतना बच गया। तो वही इतना ये है, इसी के अंदर में ये इतना बना हुआ। ये कितनी जमीन मंदिर के कुछ नाम है या नहीं? मंदिर के नाम कुछ भी नहीं है। अभी जब से हम आए और मतलब प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में तब घासी बाबा के नाम ये
2.53 जो है यही घासी बाबा के नाम हो गई है। 2.53 हेक्टेयर। हाँ हाँ हेक्टेयर। अब ये इतना हो गई है और इसी बेस पर गवर्नमेंट से सब जांच करने के बाद जब और कहीं नहीं पता चला कि ये ज़मीन किसकी है, तो जांच करने के बाद मतलब कोई उसका उत्तर नहीं आया। तो वकील ने बताया कि जब इसका कोई मालिक नहीं है तब आप मतलब आश्रम के लिए आप मतलब क्या कहा है मुकदमा कर सकते हैं। हाँ। तो SDM फिर वो मतलब स्वीकार करेंगे, स्वीकार करने के बाद ये जो है मतलब अंडर में होगा और बाकी उसके लिए प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मिल करके ये किया जाए कि ये पट्टा निरस्त किया जाए। जी, आप ने अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोली, इंग्लिश में भी आपने भगवान बात कृपा की। है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक? हाँ, हम तो वैसे इंटरमीडिएट तो यहाँ से किए थे। जी इसके बाद में बॉम्बे से गुजराती जी मराठी जी ये 2 भाषा का अलग से मतलब हमने परीक्षा दे पास किया। जी, इसके बाद GFM ग्रेजुएट ऑफ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। जी हाँ, हमको समाज में सेवा करने का, चिकित्सा करने का अधिकार है आयुर्वेदिक ढंग से। जी जी हाँ, और उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स था, मिश्रित कोर्स, जिसमें एलोपैथी भी बीच में पढ़ाई जाती थी और मतलब आयुर्वेदिक सब पुस्तकें वगैरह मतलब थी ही। उसके बाद में जब वो जगह जगह पर जैसे द्वारा है। मेन बात पे आते हैं महाराज जी। हाँ मुद्दा जो है आपका कि अवैध कब्जा। हाँ, अवैध कब्जा। अवैध कब्जा जब ये लोग मतलब ज़बरदस्ती करके किया तो हमने एप्लीकेशन दिया, हमारे पास एप्लीकेशन है, उसमें यही बातें मतलब लिखी कि ये ज़बरदस्त आदमी है और ऐसे ऐसे इनकी चाल ढाल है, ये ज़मीन कब्जा करने के लिए ये सब उपाय मतलब कर रहे हैं। तो लिख के दिए कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, लेखपाल जो थे अब उनकी मतलब तरकीब देखिए, पैसा पाए और लिख दिए कि हाँ ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? लेखपाल हो तुम, जब आए हो तो उनको बताना चाहिए ना कि कौन कर रहा है। बड़ी हाँ बड़ी विडंबना है अगर देखा जाए हाँ तो। एक जिले की, 2 जिले की, 3 जिले की ये कहानी नहीं है। प्रशासन अगर देखा जाए तो कहीं की भी बात ले ली जाए, हाँ प्रशासन कहीं ना कहीं भ्रष्ट मिलेगा। हाँ हाँ क्योंकि शासन कितना भी सुसज्जित ढंग से चला रहे हों, योगी सरकार हो या अन्य कोई सरकार हो, फिलहाल ये साफ सुथरी सरकार जो इस समय मौजूद है यूपी में, उसके होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर नकेल नहीं लग रही है ना। नकेल तो लगाई जाती है, लेकिन हम ही लोगों के बीच में कुछ लोग होते हैं कि वो उस नकेल को टाइट नहीं होने देते हैं और सब ठीक है का एक साथ से लिख करके सरकार को सौंप दिया जाता है। तो अभी जैसा कि मैंने देखा, आपने बताया कि यह मंदिर का जो भूभाग है, इस भूभाग में जैसा आपने बताया कि 2.53 हेक्टेयर जमीन बची हुई है। जमीन आपको कितने हेक्टेयर राजर्षि रणंजय सिंह ने दी हो या राजा ददन ने या भगवान बकस ने दी हो, तो कितनी जमीन मिली थी मंदिर को यहाँ पर दान में? और ये समाधि जो है, यह समाधि जो बनी हुई है, मुझे पता लगा कि यह समाधि महाराज इसके पहले जिनका आपने अभी नाम बताया, मेरे ध्यान से नाम हुआ निकल गया, उन्होंने अपने प्राण स्वयं त्यागे थे यहाँ पर। तो क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि यहाँ पर उनको जब मतलब राजा मर गए और उनके पट्टीदार वगैरह रहे, तो यहीं पर गेहूँ बोया, जैसे गेहूँ बोया गया है ना, थोड़ा ज़मीन मतलब और जंगल वंगल था वैसे ही पड़ी थी, तो बोए थी तो यहीं पर हरवा लगा था। पहले बैलों से मतलब वो मारा जाता था ना, तो मतलब हरवा मार वार के सब कुछ ठीक किया। जहाँ पर घासी बाबा का समाज है उसी स्थान पर रास लगाई गई। तो वहाँ पता चला कि वो पहले वाले उनके का पट्टीदार वही लोग आए और बाबा से कुछ बातचीत मतलब किया जिसमें कि बोले कि भाई हमको तो दान में मिली हुई है, तो कहीं जाओ, तुम जैसे बहुत बाभना देखे हुए हैं। तो बाबा और कुछ नहीं बोले, यही बोले कि बच्चा देखे तो नहीं थे लेकिन अब देख लोगे। बस वहीं पर स्नान करने जा रहे थे, लोटा बाल्टी और सब रस्सी दिए इसी स्थान पे, उस पर बैठ गए मतलब राशि के ऊपर।
और वो लोग सब कई मतलब नए नए छोकरे थे, बुद्ध तो दूसरी होती ही है, वो सब बटोर के सब उठा ले गए और घासी बाबा वहीं पड़े रहे। यानी 21 दिन तक पड़े रहे। यही अप्रैल मई का महीना था, तो पड़े रहे और 21 दिन तक ना दाना ना पानी। बहुत पब्लिक मतलब इकट्ठा हुई कि महाराज मान जाओ, लेकिन बोले कि भाई मतलब ब्राह्मण की बात तो ब्राह्मण की बात है, हम किसी से कोई मांग तो नहीं रहे हैं, अपनी ही चीज़ के लिए मतलब कर रहे हैं। तो 21 दिन के बाद में मतलब एक आँख फूट गई थी। अच्छा। हाँ, और इसके बाद जो 2-4-7 दिन बीता तो 35वें दिन घासी बाबा का प्राण निकल गया। हाँ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हाँ। केवल इस मंदिर की जमीन को बचाने के लिए। हाँ कि इस पर अगर मुझे दान में दी गई है महाराज जी द्वारा, हाँ। अमेठी रियासत द्वारा मुझे दान में मिली है, हाँ। इसको नाजायज तरीके से आप लोग कब्जा मत कीजिए। मत उनका कीजिए। कहने का मतलब हाँ। ये था। प्रशासनिक अधिकारी ही उसके सहारे होते हैं। वह उन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही अगर कहीं से प्रताड़ित होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास दौड़ के जाता है। अगर वह कमज़ोर व्यक्ति है, वह उसके पास धन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है इतना कि वह दौड़ भाग करके ऊपर आला अधिकारियों तक जा सके, तो होता क्या है, वो चाहे गांव का ब्लॉक स्तर का अधिकारी हो, चाहे जिले स्तर का अधिकारी हो, चाहे राजस्व हो, चाहे मैं तो कहता हूं कि राजस्व विभाग से भ्रष्ट कार्यालय कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अधिग्रहण ज़मीनों का नाजायज़ तरीके से उन पर कब्जा करना, चाहे वह बंजर हो, चाहे सरकारी ज़मीन हो या कैसी भी ज़मीन हो। मंदिर प्रांगण की मान लीजिए यह ज़मीन महंत जी को दान में मिली है, इनके पुरखों को मिली है। तो जो ज़मीनें चकबंदी के दौरान भी नहीं सरकार ने हाथ लगाया उन ज़मीनों को प्रधानी जीत जाने के बाद ग्राम सभा का जो प्रधान होता है उन ज़मीनों को आवंटित करता है धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। यही पीड़ा है। महाराज जी आप इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हैं, एक बार अपना पूरा परिचय और जितना ग्रेजुएशन है आपका वह परिचय आप एक बार अंग्रेजी में बोलिए। अच्छा, हम बोलते हैं, आई लिव इन देवलोक। Devlok is the place of divine actions of divinity. It is situated at 26 degree 11 minutes north latitude and 81 degree 53 minutes south longitude. On the way to Amethi, 21 kilometers from Sultanpur near Tikari bus stop. From where it is 3 kilometers in Gauravpuri Kshetra. ये घासी बाबा गौरव है, गौरवपुरी क्षेत्र। Where the holy samadhi of Ghasi Baba is situated and is believed to be to heaven by local people. यहाँ के आम लोगों का, नज़दीक के लोगों का ऐसा विश्वास है कि यह स्वर्ग जाने का रास्ता है। मित्रों, आपने देखा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ग्रेजुएशन करके महाराज जी यहाँ इस पवित्र स्थल को, यहाँ इस पवित्र ज़मीन को, इसके लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर यह यहाँ पर न होते तो यह ज़मीन भी प्रधान लोगों द्वारा, लेखपाल अधिकारियों द्वारा आज बिक गई होती, किसी को दान में न जाता। ये प्रशासनिक अधिकारी इसको बेचते और वह भी सहायक होता गांव का प्रधान। क्योंकि अभी जैसा कि महाराज जी ने बताया कि 2.53 हेक्टेयर मंदिर की ज़मीन अभी बची हुई है, जिसके लिए इन्होंने लड़ाई भी छेड़ दी है कि यह ज़मीन अब प्रधान या लेखपाल या सेक्रेटरी द्वारा किसी भी तरीके से अधिग्रहण न की जाए। अगर प्रशासन तक यह बात पहुंचती है तो यह भी एक पुराना औरंगजेब के काल से प्रताड़ित, जब तो बख्तियार खिलजी को जोड़े या औरंगजेब को जोड़े, ये सब जितने मुगल आक्रांता थे, इन्होंने केवल हमारे धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाई, वहाँ पर लूट की। अब यह बचा हुआ है कुछ समाधि के रूप में, यहाँ के पुराने महाराज जी की समाधि है और यहाँ पर कुछ नए मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है, जो कि वो मंदिर प्रांगण की ज़मीन पर ही करवाया गया है। लेकिन उसी ज़मीन पर विद्यालय भी बनाया गया। मैं विद्यालय को भी एक मंदिर कहूँगा, लेकिन प्रधानों द्वारा यहाँ इस मंदिर की ज़मीन को अगर
पट्टा या रुपया ले करके प्रधान किसी और को आवंटित करता है तो यह अपराध है। इसमें चाहे वह एसडीएम हो चाहे लेखपाल हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह भी ज़रूरी है, महाराज जी आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत है मैं बोलने के लिए, आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। मित्रों, अगर हमारी यह बात आप लोगों को अच्छी लगती हो कि एक सनातन धर्म के लिए, एक हमारी पुरानी सांस्कृतिक जो विरासत है, जहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र है, जहाँ राजाओं ने हमें इस ज़मीन को दिया है कि यहाँ पर एक स्वर्ग जैसा स्थान बनाया जाए। और एक महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक विद्यालय की स्थापना भी यहाँ पर करना चाहते हैं जो पर्यावरण से संबंधित जानकारी देगा और हमारा वातावरण कैसे स्वच्छ रहे उसकी भी जानकारी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सराहनीय काम अपने जीवन में सोचा है। इतनी बड़ी ग्रेजुएशन करने के बाद में, शिक्षा हासिल करने के बाद में आपने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित कर दिया है। मैं धन्य हूँ आज यहाँ पर आकर के कि आपके दर्शन हुए। मित्रों, अगर सब मालिक की मर्जी है और आप भी सम्मिलित हैं, जिसके पुण्य जगते हैं, किसी भी प्रकार चाहे उसको न मालूम हो कि हमने पुण्य किया है कि नहीं, लेकिन पुण्य रहता है वही देवलोक आता है, दूसरा कोई नहीं आता। बिल्कुल सही कही बात आपने। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। महाराज जी आशीर्वाद। अच्छा।